हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी पीजी एमएससी लाइफ साइंस और एमएससी जूलॉजी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे 2022 का कि 2022 में कितना था एंड 2023 में आपका क्या स्कोर रहेगा, तो आपको एडमिशन्स मिलने के चांसेस हैं। जहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी हम बेसिकली डिस्कस करेंगे JNU, BHU एंड DAU। यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि तीनों यूनिवर्सिटी में अगर आपको लाइफ साइंस से और जूलॉजी और बॉटनी के साथ एडमिशन्स लेना है तो आपका कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो आप सेफ हैं और आपका एडमिशन्स मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीयूईटी पीजीएमएससी लाइफ साइंस के डिस्कस करेंगे कि लाइफ साइंस में 2022 में कितना कट ऑफ था। और तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ साइंस की। यहाँ पे आपको पता है कि JNU में जूलॉजी नहीं है। यहाँ पे JNU में एडमिशन्स लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपको लाइफ साइंस का एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो ये जो JNU में एडमिशन्स होता है लाइफ साइंस का, बेसिकली आपका सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पे एडमिशन्स होता है। ठीक है, 2022 से जब कंडक्ट हुआ था, पहले भी था तो यहाँ पे लाइफ साइंस से था। अभी भी क्या है कि आपका सीयूईटी पीजी के थ्रू यहाँ पे JNU में एडमिशन्स होता है लाइफ साइंस का। JNU में जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका जो एंट्रेंस एग्जाम्स होता है, यहाँ पे जो एडमिशन्स होता है बेसिकली गेट बी एंट्रेंस जो एग्जाम जो होता है उसके थ्रू पे यहाँ पे एडमिशन्स मिलता है बेसिकली आपका JNU में बायोटेक्नोलॉजी के लिए। और अगर आपको JNU में लाइफ साइंस से करना होता है तो उसके लिए आपको सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ओके, अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम दे दें तो इन दोनों में एंट्रेंस एग्जाम आप एडमिशन्स ले सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि सीयूईटी पीजीएमएससी लाइफ साइंस में जो 2022 में कट ऑफ जो टॉपर की रैंक थी वो बेसिकली 292 था आपका आउट ऑफ 400 में। 400 में आपका 292 आपका मार्क्स था। ठीक है, टॉपर्स का था ये लाइफ साइंस में नेक्स्ट ईयर 2022 में। तो इस बार 2022 में जो सीयूईटी पीजीएमएससी लाइफ साइंस का जो पेपर कोड था वो बेसिकली PGQP22 आपका पेपर कोड था लाइफ साइंस के लिए। और जूलॉजी का जो पेपर कोड था वो बेसिकली 75 पेपर कोड था। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ साइंस के लिए कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज डिस्कस करते हैं कि लाइफ साइंस के लिए क्या कट ऑफ गई थी 2022 में और उसका सेफ स्कोर क्या होगा आपका 2023 में। ओके, 270 से 275 आपका स्कोर गया था बेसिकली अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। UR यानी आपके अनरिजर्व जनरल कैटेगरीज के लिए गया था। 270 से 275 मार्क्स था उन बच्चों का एडमिशन हुआ था बेसिकली जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ पे OBC की बात करें तो OBC में जो मार्क गया था 265 से लेके 267 मार्क गया था बेसिकली OBC एंड EWS के लिए। यहाँ पे EWS के लिए और OBC के लिए इतने मार्क्स पे आपका एडमिशन मिला था 2022 में। यहाँ पे जो 2022 की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा OBC कैटेगरीज के कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था लाइफ साइंस में बेसिकली, और इसी मार्क्स पे गए थे 265 से लेके 250 तक के जितने भी स्टूडेंट जिनका मार्क था उनका एडमिशन हुआ था बेसिकली OBC कैटेगरी में। और OBC की कैटेगरी में लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा एडमिशन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम SC और ST की बात करें तो SC और ST का 260 से 250 तक में जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क थे, SC और ST कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट थे उनका जो 260 से 250 तक के जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क था उनका एडमिशन हुआ था बेसिकली SC ST कैटेगरी का 2022 में। ठीक है, हम बात करें सीयूईटी पीजीएमएससी जूलॉजी का कट ऑफ की 2022 में MSc जूलॉजी का क्या कट ऑफ गई थी, कितने कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था बेसिकली 2022 में। तो 2022 में MSc जूलॉजी का जो टॉपर्स का मार्क था बेसिकली 288 जो था वो टॉपर्स का मार्क था। ठीक है, तो MSc जूलॉजी के लिए बेसिकली जो हम यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे वो BHU होगा और आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम BHU और DU की बात करें तो BHU में बात करें तो BHU में 3 टाइप्स के कॉलेज में एडमिशन होता है बेसिकली आपका। यहाँ पे 3 टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेन कैंपस होता है, आपका साउथ कैंपस होता है एंड यहाँ पे एफिलेशन होता है। ठीक है, 3 टाइप्स की यहाँ पे यूनिवर्सिटी 3 टाइप्स के जो यहाँ पे कॉलेज होते हैं इसमें BHU के थ्रू पे एडमिशन होता है। जैसे कि लाइक आप सीयूईटी पीजी एंट्रेंस एग्जाम देते हैं कि यहाँ पे हमको MSc जूलॉजी बेसिकली BHU से करना है, तो यहाँ पे मेन कैंपस के लिए, साउथ कैंपस की एफिलेशन के लिए, तीनों के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ होती है BHU अलग अलग निकालती है। यहाँ पे एक कट ऑफ नहीं होती, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ आती है वो मेन कैंपस की आती है। मेन कैंपस की जो कट ऑफ होती है सबसे हाई होती है, बाकी की जो इसमें होती है एफिलेशंस में और साउथ कैंपस में इसका थोड़ा सा कम पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम BHU की बात करें तो मेन कैंपस में अगर आपका इस बार आपका 300 अगर टॉपर्स की मार्क चली जाती है, 300 से कम या 300 यहाँ पे, क्योंकि इस बार का जो पेपर देखा जाए पेपर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पेपर बहुत हार्ड था, तो हार्ड के अकॉर्डिंग या तो 300 अगर टॉपर्स की मार्क आते हैं तो आपका जो रैंक आपको स्कोर जो करना होगा बेसिकली 260 से अगर 265 के बीच में अगर आपका स्कोर आप अचीव कर लेते हो तो आपको BHU में एडमिशन मिलने के चांसेस होंगे। बेसिक अगर आपको BHU के मेन कैंपस में चाहिए तो 270 से 275 का स्कोर अगर आप अचीव
करते हो तो आपको एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं, अगर टॉपर की रैंक आपकी 300 आती है। ओके, अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इस बार ये देखना है कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम में इस बार कंडक्ट हुआ, क्योंकि 2022 में DUET ने अपना खुद पेपर लिया था, DUET के थ्रू ही एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। बट इस बार क्या हुआ है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी CUET पीजी ने इंक्लूड कर लिया। तो CUET पीजी में इस बार ये देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए यहाँ पे क्या लाइफ साइंस एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पे दिल्ली में एडमिशन्स होते हैं या फिर जूलॉजी के। अगर आपने जूलॉजी के लिए फॉर्म भरा है और लाइफ साइंस के लिए भरा है तो उसके लिए अब अभी ये देखना है कि CUET पीजी किस सब्जेक्ट्स की अकॉर्डिंग यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेती है। ओके, हम जूलॉजी और लाइफ साइंस के लिए सेफ स्कोर की बात करें कि आपका क्या स्कोर होगा तो आप सेफ रहोगे बेसिकली जूलॉजी और MSc लाइफ साइंस के लिए। अब लाइक यहाँ पे यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो BHU आपका होगा, JNU होगा और दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा। इन तीनों यूनिवर्सिटी में अगर आपको एडमिशन्स लेना है तो इसके लिए क्या स्कोर होगा आपका में एडमिशन्स लेने के लिए सेफ होगी। और आप ये अगर हम बात करें लाइफ साइंस की, तो अगर लाइफ साइंस का टॉपर्स का रैंक 300 अगर जाता है इस बार, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कितना था आपका 292 आपका टॉपर्स का रैंक था, तो अब होगा वो 280 से 290 होता है अगर आपका, तो आप सेफ स्कोर भी होगे। आप इस टॉप अभी तक यहाँ पे जो स्टूडेंट्स के रिस्पांस थे जूलॉजी के अकॉर्डिंग, लाइफ साइंस का जो पेपर है वो काफ़ी इजी लगा है बच्चों को। जो जूलॉजी का पेपर था वो काफ़ी हाई लेवल पे लगा, बट जो यहाँ पे लाइफ साइंस का पेपर था वो काफ़ी ईजी था। तो ईजी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर पेपर ईजी होगा तो स्कोर भी आपका हाई जाएगा। तो अगर 300 टॉपर्स का रैंक आता है तो बेसिकली आपका 280 से 290 या फिर 270 तक भी अगर आप स्कोर अचीव करते हो तो आपको JNU में लाइफ साइंस से एडमिशन्स मिलने के चांसेस बन सकते हैं। ओके, वहीं अगर हम बात करें जूलॉजी की, तो जूलॉजी की अगर हम सेफ स्कोर की बात करें BHU और DU के लिए, तो अभी तो आपको BHU का तो हम बता सकते हैं कि BHU में अगर आपको जूलॉजी से लेना होगा तो अगर आपने जूलॉजी से पेपर दिया होगा तो उसी के थ्रू मिलेगा। बट अभी तक DU का ये डिसाइड नहीं हुआ है कि DU किस सब्जेक्ट्स पे आपका लाइफ साइंस से या फिर आपका जूलॉजी से किस सब्जेक्ट्स पे यहाँ पे DU में एडमिशन्स होगा लाइक CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पे। ठीक है, अगर हम जूलॉजी की बात करें तो जूलॉजी का जो पेपर था स्टूडेंट्स के रिस्पांस के अकॉर्डिंग पेपर काफ़ी हार्ड था। तो अगर यहाँ पे 280 भी अगर टॉपर्स का रैंक आता है, 280 से 290 तक अगर यहाँ पे टॉपर्स का रैंक अचीव करते हैं टॉपर्स यहाँ पे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका क्या था, जो टॉपर्स का रैंक था 288 था, तो अगर इतना 280 या 290 पेपर्स हार्ड के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें टॉपर्स का रैंक आता है तो आपके लिए जो सेफ स्कोर होगा बेसिकली 270 से लेके अगर 280 अगर आपका स्कोर होता है इतना में, अगर टॉपर्स का रैंक खत्म होता है, टॉपर्स का रैंक 280 से 290 के बीच में जाता है, तो 270 या 260 आपका अगर रैंक है, इतना अगर आपका जा रहा है तो आप सेफ स्कोर होगे। बेसिकली आपको BHU में और यहाँ पे DU में एडमिशन्स मिलने के चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इतना स्कोर होगा तो आपको चांस की ज़रूरत नहीं है, आपको फाइनली एडमिशन्स मिल जाएगा विदाउट किसी प्रॉब्लम्स का। ओके, एंड वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, कि अगर आपको किसी भी जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, हरियाणा है, तमिलनाडु है, ये सारी यूनिवर्सिटी और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी, अगर इसमें आपको एडमिशन्स लेना है तो इसके लिए आपका क्या स्कोर होगा, तो आप यहाँ पे सेफ स्कोर होगा तो आप एडमिशन्स आपको जूलॉजी में और लाइफ साइंस में मिल सकता है। तो आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में 200 या फिर 150 या फिर आपका 130 स्कोर आप अगर अचीव कर लेते हो तो आपको यहाँ पे जूलॉजी और लाइफ साइंस में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर इतना मार्क होता है तो आपको एडमिशन्स मिलने के चांसेस है। क्योंकि आपको अगर मैं नेक्स्ट ईयर की अगर बात करूँ तो नेक्स्ट ईयर पे 90 स्कोर पे यहाँ पे एपेक्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स हुआ था, यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी में 90 सिर्फ कट ऑफ में गया था तो आपको एडमिशन्स मिल गया था। तो अगर आपने CUET पीजी 2023 का एंट्रेंस एग्जाम दिया है लाइक यहाँ पे सब्जेक्ट जूलॉजी और लाइफ साइंस के साथ, तो आप लास्ट तक जब तक CUET पीजी का कट ऑफ जाता है, यहाँ पे कट ऑफ डिस्कस होते हैं, तब तक आप वेट करना। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे CUET पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रोसेस है वो क्या करता है कि सबसे पहले जो BHU यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, JNU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब है, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटीज़ में क्या करता है कि जितने भी स्टूडेंट्स की हाई रैंक होती है जो कि यहाँ पे एडमिशन्स उनको एडमिशन्स मिल जाता है। जिन कैंडिडेट्स का स्कोर सबसे लो रहता है, जैसे कि 200 रहता है, 150 रहता है, 130 रहता है, 120 रहता है, इन स्टूडेंट्स का क्या
क्या होता है कि लास्ट में जैसे ये सारी यूनिवर्सिटी में जो हाई यूनिवर्सिटी उनका एडमिशन हो जाता है, तो यहाँ पे जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी बचती है जिसमें कि ज़्यादातर बच्चे एडमिशन्स नहीं लेना चाहते हैं, तो उनमें क्या होता है कि लास्ट में CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू पे एडमिशन होता है। सबसे लो पे कट ऑफ पे एडमिशन, नेक्स्ट 90 से 80 तक जितने स्टूडेंट्स का यहाँ पे रैंक था उन स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हुआ था। तो मैं यही आपको कहूँगी कि अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो आप पेशेंस रखना। जैसे ये टॉप यूनिवर्सिटी है उनका यहाँ पे रैंक निकलता, हाई स्कोर निकलता, तो उस पर एडमिशन हो जाएगा, और जिसका भी कम रैंक होगा उनमें बाद में एडमिशन CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू किसी भी ना किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है। तो आपको लास्ट तक पेशेंस रखना होगा और रुकना होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अभी CUET PG 2023 का आंसर की रिलीज नहीं हुआ है, जैसे ही रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीज होने का जो डेट होता है एंट्रेंस एग्जाम्स के 50 या 60 डे के अंदर ही आपका एंट्रेंस हो जाता है। तो अभी हो सकता है कि 5 या 3 डे के अंदर आपका आंसर की रिलीज हो जाए। जैसे ही रिलीज होगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगी, वीडियो पे शूट करके मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, या फिर मैं आपको लाइव बता। तब तक आप वेट कीजिए, ओके। अगर आपका 100 तक स्कोर जाता है तो आप बेफिक्र रहिए। अगर टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स नहीं मिलता है तो किसी न किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू ही एडमिशन्स मिल जाएगा, ओके। सो आई थिंक कि जो कट ऑफ से रिलेटेड आपके डाउट थे इस वीडियो में क्लियर होंगे। कोई भी कट ऑफ से रिलेटेड या अदर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, ओके। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।